Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 9 in metric. Today we continue unit 4 algebraic expression. We start exercise 4.4. In exercise 4.4 I think you all knows about how to add, subtract in algebra. Question number 1, addition. एडिशन के लिए हमें यहाँ कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। और ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सप्रेशन कहाँ तक है, जहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन में कॉमा मौजूद है इट मीन्स कि यहाँ हमारा एक एक्सप्रेशन एंड हो जाता है। तो यहाँ एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है, 1 पार्ट में हमें 1, 2 एंड 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 1, 2 एंड 3 एक्सप्रेशन है। नंबर 3 में भी इसी तरह से मौजूद है। एडिशन का क्वेश्चन एक मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद उनको कंटिन्यू करना है। लिसन केयरफुली हाउ टू ऐड। फर्स्ट वी ऐड एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो हमें सॉल्व करते वक्त पहले उन्हें अरेंज करना है और उसके बाद हमें सोल्यूशन करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन a² माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c²। सेकेंड एक्सप्रेशन में 2ab प्लस b² माइनस 3bc माइनस 4c²। अब जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास a² मौजूद नहीं है, इसलिए हम लिखते वक्त a² के नीचे जो जगह है इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। सेकंड जो नंबर है वो है 2ab, हमारे पास माइनस ab मौजूद था, सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म है, तो हम ab के नीचे लिखेंगे। bc के लिए भी हमारे पास अमाउंट मौजूद है माइनस 3bc। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसमें b² मौजूद नहीं था, सेकंड में b² मौजूद था, इसलिए हमने इसको थोड़ा अलग करके लिखा है। a² प्लस माइनस माइनस और फिर वो साइन हम यहाँ शो करते हैं जो ग्रेटर अमाउंट के साथ हो। तो 2 हमारा ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम यहाँ प्लस साइन शो करेंगे। 2 माइनस 1 1। अलजबरा में या वेरिएबल के साथ हम 1 शो नहीं करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा ab प्लस माइनस माइनस ग्रेटर अमाउंट माइनस साइन के साथ है। 3 से 2 माइनस हुआ 1, 1bc प्लस b² प्लस 3c²। हमने एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 को तो ऐड कर दिया। अब जो आंसर हमें मिला है उसमें हम एक्सप्रेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास a² मौजूद है लास्ट में, लेकिन हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। पहले a² का अमाउंट है माइनस a² प्लस ab माइनस 4bc प्लस c²। सेम अमाउंट है, साइन अलग है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास, ये वेरिएबल हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। प्लस 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 2ab माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का शो करेंगे। 4 प्लस 1 5bc प्लस b² प्लस 4c²। एडिशन काफ़ी इजी है, लेकिन जो बात याद रखने वाली है वो ये कि जो दो सेम साइन होते हैं जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये हमेशा ऐड होते हैं, चाहे क्वेश्चन माइनस का हो चाहे क्वेश्चन प्लस का हो। हमें प्रोसेस साइन को देखते हुए करना पड़ता है। अगर साइन अलहदा है यानी प्लस और माइनस तो प्रोसेस माइनस का होगा, और हम जब आंसर में साइन यूज़ करेंगे तो उस अमाउंट का करेंगे जो ग्रेटर होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन है, यानी हमें माइनस करना है फर्स्ट अमाउंट को सेकंड अमाउंट में से। यानी जो फर्स्ट अमाउंट हमें, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसको हमें किससे माइनस करना है, सेकंड एक्सप्रेशन से माइनस करना है। यहाँ भी एक एक्सप्रेशन मैं आपको माइनस करके बताऊंगी। ये देखिए, फर्स्ट था हमारे पास माइनस a4, इसी तरह से हमने इसको अरेंज करके लिखा है a की पावर 4, a की पावर 3, a की 2, फिर a की 1। हम नंबर्स को नहीं देखेंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं देखेंगे, हम वेरिएबल की पावर के लिहाज से उसको अरेंज करेंगे। -4 a4
प्लस 7a³ b माइनस 8a² b² प्लस 5ab³ प्लस 6b4 प्लस 7। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने नीचे लिखा a4 माइनस 7a³ b प्लस 6a² b² प्लस 5ab³ प्लस 6b4। जब हमने एडिशन का क्वेश्चन किया था तो हमने इसमें कोई साइन चेंज नहीं किया था, जो साइन हमें गिवन थे उसी को देखते हुए हमने अपना प्रोसेस किया। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन जो हमने नीचे लिखा है यानी सेकंड एक्सप्रेशन, इसमें मौजूद हम हर साइन को चेंज कर देंगे। किस तरह से? अगर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस साइन के साथ सॉल्व करेंगे जो हमने बाद में शो किया है। जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा 2a4 प्लस 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 14a³ b माइनस माइनस प्लस 14a² b²। अब यहाँ देखिए सेम अमाउंट है, साइन अलग है, तो जब हमने कहा कि सेम अमाउंट हो साइन अलग हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ये यहाँ कैंसिल हो गया। इसी तरह से 6b4 साइन अलग होने की वजह से कैंसिल हो गया और प्लस 7 आ गया। याद रखेंगे कि वो एक्सप्रेशन जो हमने नीचे लिखा है या जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसी साइन को देखते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर व्हेन p के लिए अमाउंट मौजूद है, पूरा एक एक्सप्रेशन दिया गया है a4 माइनस 3a³ b प्लस 4a² b² माइनस 5b³। इसी तरह से q का अमाउंट भी मौजूद है और r का भी। प्रोसेस बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह एडिशन में था। आप p में पहले q को ऐड कर दीजिए, यानी p के अमाउंट में p के एक्सप्रेशन में q के एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आता है उसमें r को ऐड कर दीजिए। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप तीनों अमाउंट को एक साथ लिखकर भी एडिशन कर सकते हैं। पहले 2 को लिख के उसका जो आंसर है उसमें तीसरे को ऐड कर लीजिए, या तीनों को एक साथ लिख के अगर इजी होता है तो दोनों मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल मैंने बताया है, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक मैंने किया है, बाकी 2 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 2z व्हेन। अब हमें यहाँ x का अमाउंट दिया है, y का भी दिया है और z का भी दिया है। करना क्या है, x के पूरे अमाउंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y के पूरे अमाउंट को हम -4 से करेंगे। -4 से क्यों करेंगे? क्योंकि 4 से पहले माइनस का साइन मौजूद है। लास्ट है z के से पहले हमारे पास है -2, इस पूरे अमाउंट को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक प्रोसेस ये है कि हम साइन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड ये है कि हम सिंपल पहले 3 से 4 से और 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम 3x को 4y से माइनस करते हैं। देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। ये देखिए हमने क्या किया कि x का जो पूरा अमाउंट हमारे पास मौजूद था उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 7s are 21। यहाँ 3 से पहले प्लस का साइन था, इसलिए हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। y के अमाउंट को हम -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साइन से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस को शो करता है। 4 12s are 48 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4 3s are 12 माइनस प्लस 13 4s are 52 माइनस प्लस माइनस 4 1s are 4। z के अमाउंट को हमने -2 से इसी तरह से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ हमने इन दोनों अमाउंट के, क्योंकि सेम साइन है, इस वजह से ऐड किया। ऐड करने के बाद 9 से माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। साइन को देखते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रोसेस में क्या था कि जो x, y और z का अमाउंट हमारे पास मौजूद था
उसे हमने पहले कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसे ऐड कर दिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3x³ plus 3x plus 7y plus 4xy. If one expression is 4xy minus 3x³ find the other. इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक टोटल अमाउंट दे दिया गया है और उसके बाद दूसरा अमाउंट बताया है कि हमें दो अमाउंट को प्लस करने पर ये हमारा आंसर है। तो हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन मालूम करना है, यहाँ क्वेश्चन में सम दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे, यानी टोटल अमाउंट में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो सेकंड एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ये सवाल भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी सेम मेथड है। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी टोटल अमाउंट हमें दे दिया गया है और एक एक्सप्रेशन भी दे दिया है, माइनस करेंगे तो सेकंड एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, यानी स्क्वायर रूट ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से माइनस स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी से, और फिर हम बी को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसका भी एक सवाल मैं आपको करके बता रही हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 7 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर से सेकेंड जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी से भी और प्लस बी स्क्वायर से भी। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से है? वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ए से मल्टीप्लाई हुआ, पावर हो गई A4। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ ए बी से, हमारे पास आंसर आया A³ B। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास साइन भी मौजूद है और माइनस का साइन है, तो अंदर मौजूद जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद साइन है इनको भी ये मल्टीप्लाई करेगा। माइनस प्लस माइनस A³ B माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस AB³। ए यहाँ मौजूद नहीं है तो ए एज इट इज़ रहा, B1 एंड B2 ऐड होकर B3। इसी तरह से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स, साइन अलग है, कैंसिल हो जाएंगी। A³ B प्लस के साथ है, A³ B माइनस के साथ है, कैंसिल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कैंसिल। माइनस AB³ प्लस AB³ कैंसिल। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या है? A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4। आई होप कि यहाँ तक यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अभी इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और आप जब तक कोशिश करेंगे कि इन सवालों को जो समझाए गए हैं अच्छी तरह से समझें और जो आपने खुद से करने हैं उसे करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।